हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है कंपनी का, राइट, तो उस क्वार्टरली रिजल्ट को हम किस तरीके से चेक करेंगे और कहाँ से चेक करेंगे। मेन इशू यही आ रहा है कि कहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि हर न्यूज़ वाले, जितने भी न्यूज़ वाले हैं और वेबसाइट्स वाले हैं, ठीक है, सब का फिगर्स में चेंजेस दिखता है, सब कोई अलग अलग फिगर छापते हैं, तो एक क्लियर पिक्चर दिखता नहीं है। तो इसलिए मैं ट्राई किया कि आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दूं, ताकि कोई भी अगर खोजना चाहता है रिजल्ट तो वो किस तरीके से चेक कर सकता है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे को टाटा पावर का रिजल्ट देखना है, ठीक है, टाटा पावर का। अगर मान लीजिए टाटा पावर का अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, Q3 रिजल्ट जो कि उन्होंने अभी जस्ट अनाउंस किया है, ठीक है, तो इस Q3 रिजल्ट को देखने का दो तरीका है। आप काम कर सकते हैं, एक तो जो कि बहुत ईजी तरीका है, आप इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएं। कहाँ? ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, वहाँ से चेक कर लीजिए। दूसरा है, आप NSE का वेबसाइट से जाइए, वहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाके, ठीक है, वहाँ से सर्च ऑप्शन में जाके आप टाटा पावर सर्च कीजिए और वहाँ पर क्लिक करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ज़्यादा इजी होता है ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, वहाँ से सर्च करना। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, टाटा पावर, ठीक है, चलो भाई। तो हम जा रहे हैं, टाटा पावर आ गया। देखिए टाटा पावर का वेबसाइट कौन सा है, ये वाला है ऑफिशियल वेबसाइट, सेकंड नंबर वाला दिख रहा है आपको। तो चलते हैं इसमें। देखिए टाटा पावर का ये वेबसाइट है, ओके। इसमें मेरे को जाना है, यहाँ क्लिक कीजिए, राइट। देखिए इन्वेस्टर ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसी में अपना काम का चीज़ होगा। तो चलते हैं इसमें। अब ये बोल रहा है कि क्या चाहिए भाई तुमको, तो इन्वेस्टर हब में चलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर हब में जब आप जाओगे तो देखिए नीचे आप करोगे तो ये तो खुद अपने आप से फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया ग्राफ फॉर्म में, रेवेन्यू, पैट, टिप्टा, ठीक है। ये इसको भी चेक कर सकते हो जो, लेकिन हमको अब इसको ये नहीं देखना, हमको देखना कि Q3 का जो रिजल्ट इन्होंने दिया है वो किधर है, ठीक है। आइए नीचे चलते हैं, ओके। देखिए नीचे जब आएंगे तो आपको दिखा मीडिया रिलीज में टाटा पावर डिलीवर्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q3 FY25। तो हर वेबसाइट का, कंपनी का वेबसाइट में आपको इन्वेस्टर्स सेक्शन दिखेगा। इन्वेस्टर सेक्शंस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, देखिए आया ये। अब देखिए पेजेस खुल रही है। अब देखिए, अब मेरे को ना कोई सा भी वेबसाइट चेक करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ों को बताते हैं या चीज़ों को छुपाते हैं, मुझे जो फील होता है, ठीक है। तो आप उससे बेटर है आप खुद भाई जाइए ना, आप खुद चेक कीजिए, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं आप, राइट। तो देखिए ये हुआ, ये रिजल्ट आ गया, देखिए प्रेजेंट भी कर दिया, कितना 4 पेजेस से ज़्यादा है भी नहीं। इसको सेव कर लेता हूँ मैं, डाउनलोड दिस फाइल, डाउनलोड हुआ, हो गया डाउनलोड। अब देखिए आप यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं, और मैं आपको और एक इजी तरीका बताऊंगा। ये सब चीज़ को पढ़ने का आपको इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आज के टाइम में। देखिए अगर आप आज के टाइम में ना थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और चीज़ों को समझ में आने लगेगा। देखिए सबसे पहले चलिए इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कैसा क्या है। अगर आप देखेंगे ये कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है, मान लीजिए इसका अलग अलग ब्रांच है, ठीक है, अलग अलग ब्रांच मतलब अलग अलग बिजनेस है, बिजनेस 1 है, बिजनेस 2 है, बिजनेस 3 है, बिजनेस 4 है टाटा पावर का। तो टाटा पावर क्या करेगा, जब अपना रिजल्ट दिखाएगा तो सारा चीज़ को, सारे बिजनेस को जोड़ के दिखाएगा। तो ये कंसोलिडेटेड मतलब यही है, मतलब जितना भी इसका सेगमेंट है हर सेगमेंट को जोड़ के दिखा रहा है ये, ठीक है। समझ में आया? ओके ठीक है। अब चलते हैं रिजल्ट पे। सबसे पहले हम देखिए ये बता रहा है FY25 को FY24 से कंपेयर कर रहा है, यानी ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू इनका जो कि पिछले क्वार्टर में, मतलब पिछले साल के क्वार्टर में Q3 में था 14,841 करोड़, जो कि इस बार बढ़ के आ चुका है 15,118 करोड़, जो कि अच्छा जंप दिख रहा है 2% का, सिर्फ 2% बढ़ा है, ठीक है, चलेगा, 2% है तो चलेगा। अच्छा इबिट्टा अगर देखेंगे तो 3,250 से ये मतलब फ्लैट है लगभग, चलेगा बोलने से क्या, ये फ्लैट है, राइट। इबिट्टा अगर देखोगे तो 3,250 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में 3,441 करोड़ है, ये भी 7% बढ़ा है, मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस है, कुछ खास नहीं दिख रहा है इसमें, ओके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखोगे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स को छोड़ देंगे अगर, उससे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो आ रहा था पिछले साल का क्वार्टर में 1,076 करोड़ आ रहा था, अभी आ रहा है 1,188 करोड़, यानी 10% का जंप दिख रहा है, ठीक है। और रिपोर्टेड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इन्होंने रिपोर्ट किया है वो है, पिछले क्वार्टर में 1,076 करोड़ था और इस बार 1,188 करोड़ आ रहा है, यानी 10% का जंप। यानी मैं बात करूं क्या, इसको मिटा देता हूं, यानी क्या, यानी रेवेन्यू में 2% का जंप, फ्लैट कह सकते हो। इबिट्टा 7% ही बढ़ा है, कुछ खास बढ़ा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ठीक है 10% का जंप है, ये चलेगा। और रिपोर्टेड पैट भी इनका 10% का जंप, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, इसका मतलब क्या होता है आप समझते हैं?
देखिए एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ना कंपनी को ना और कहीं से पैसा आ जाता है, तो वो पैसा जब जुड़ जाता है तो जबकि वो बिजनेस का पार्ट है नहीं, अचानक से पैसा उनका कहीं से आ गया। और आएगा कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी क्या कर रही थी, कहीं पर इंश्योरेंस क्लेम की थी, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम की थी, उसका पैसा आ गया, उस पैसे आने की वजह से या फिर डिविडेंड मिल गया, कुछ और भी कुछ हो गया, तो अरे इंश्योरेंस जो पैसा आता है ये कभी कभार आ जाता है ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता होगा, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, उस आइटम्स को हटाकर ये बता रहे हैं कि इतना प्रॉफिट था और रिपोर्टेड पैट इतना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू 2% बढ़ा है, इबिट्टा 7% बढ़ा है, पैट 10% और रिपोर्टेड पैट 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलिए अब चलते हैं 9 महीना का हिसाब करते हैं। देखिए दिसंबर तक आ चुका है, यानी 9 महीना खत्म हो चुका है, यानी अप्रैल, अभी जो नेक्स्ट आएगा आपका क्या आएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये बाकी है क्वार्टर, यानी 3 महीना बाकी है, 9 महीने का रिजल्ट आ चुका है। तो इस साल के 9 महीने को पिछले साल के 9 महीने से कंपेयर करके देखते हैं। चलिए अगर आप देखेंगे तो इस साल का 9 महीना में रेवेन्यू जो आया है 47,000 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल 45,286 करोड़ था, यानी 4% का ग्रोथ चलेगा, कुछ खास नहीं है। इबिट्टा अगर देखोगे तो 9,342 करोड़ पिछले साल 9 महीने में था, जो इस साल 10,639 करोड़ आया है, जो कि 14% है, यानी क्या है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इबिट्टा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इबिट्टा मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीज़ों को माइनस करने से पहले हमारा प्रॉफिट इतना है, और कौन सा चीज़ है वो, टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले, डेप्रिसिएशन काटने से पहले और कुछ एमोटाइज करने से पहले, ये है, ठीक है। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आता होगा, बाकी जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप समझिए प्रॉफिट कुछ कुछ चीज़ को खर्च, कुछ कुछ चीज़ को काटने से पहले का प्रॉफिट ये बता रहा है, यानी इस साल 14% का जंप मिला इबिट्टा में, जो कि अच्छा बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स देखोगे तो पिछले 9 महीने में था 3,000 करोड़, जो कि अभी 3,909 करोड़ हुआ है, 30% जंप, ये तो गजब दिख रहा है पैट में। अब देखिए रिपोर्टेड पैट अगर देखोगे तो 3,235 से 3,470 करोड़ का हुआ है, जो कि 7% का ग्रोथ दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूं तो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, मतलब सही है, चलेगा, खराब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी जैसा माहौल है, हर कंपनी अपना रिजल्ट बहुत ही खराब पेश कर रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया है टाटा पावर का, राइट। अच्छा ये हुआ। अब मुझे मान लीजिए ये सब चीज़ को ना यहाँ पर जो जो लिखा है आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको अगर पढ़ने जाएँ तो बहुत ज़्यादा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन मान लीजिए आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप इसको शॉर्ट में समझना चाहते हैं, तो और एक चीज़ आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आप स्मार्ट थोड़ा बनिए, इन्वेस्टर हैं, आपको मान लीजिए ये सब चीज़ को ना थोड़ा पढ़ना है, तो मैं कैसे करूँ कि जल्दी सब कुछ समझ में आए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, या फिर इंग्लिश उतना आपको समझ में नहीं आता, इंग्लिश थोड़ा भारी भरकम हो जाता है, तो आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको किस तरीके से मैं आपको इसको ईजी करूँ आपके लिए। चलिए पहले मैं काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, आप जो भी यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं, जैसे मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं टैबलेट में बना रहा हूँ, आप फ़ोन अगर रखें तो उसमें भी हो जाएगा। मुझे क्या करना है, बस इसको ना कॉपी कर देना है। चलो भाई यहाँ तक लिया मैं, ठीक है, और इसको मैं कॉपी किया। मेरे को क्या करना है, चैट जीपीटी का यूज़ करना है। मैं जाऊँगा अभी चैट जीपीटी में। चलिए देखिए चैट जीपीटी में गया और इसमें मैं चाहता हूँ नया, इसमें मैं इसको पेस्ट कर दिया। मेरे को ना ज़्यादा समझना नहीं है, मेरे को क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपके लिए ना ये ईजी हो जाएगा, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस मुझे लिखना है समराइज़। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश भी आपको उतना समझ में नहीं आता, आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, मैं बहुत ईजिली आपको बता रहा हूँ। समराइज़ इन ब्रीफ, ठीक है, इन बुलेट पॉइंट्स इन इंग्लिश लिख रहा हूँ, खासकर उनके लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ज़्यादा उनको समझ नहीं आता इंग्लिश, लेकिन समझना चाहते हैं, हाँ बस पढ़ना आता है, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स है वो सब आता है, मतलब तो उनके लिए है। आई होप आपको इसको गलत नज़रिए से नहीं दिखेगा, जिनको इंग्लिश आता है वो भी कर सकते हैं, और जिनको इंग्लिश नहीं आता उनके लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, जो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं दे पाएंगे और उनको जल्दी चाहिए, तो देखिए ये तो पूरा हिंदी में आ गया, कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन था उसको ये सम अप कर दिया। अब मेरे को क्या होगा ना, मेरे को ज़्यादा ना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, देखिए ठीक है। अब इसमें अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है, 10% बढ़ गया है, ठीक है, जो भी अभी तो बताया था, ये सब छोड़िए तो बता चुका हूँ, ये 9 महीने का भी फिगर बता दिया है। अभी बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, देखिए रिन्यूएबल बिजनेस का क्या हाल है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है, और रूफ टॉप सोलर का क्या हाल है। देखिए तो ये बोलता है रिन्यूएबल बिजनेस में Q3 FY25 में इनका जो पैट है वो 59% बढ़कर 214 करोड़ हुआ, यानी रिन्यूएबल बिजनेस इनका सही कर रहा है, प्रॉफिट इनमें 60% बढ़ा है, मतलब ठीक है। 9 मंथ्स के हिसाब से अगर देखोगे तो 41% बढ़ा है, मतलब रिन्यूएबल बिजनेस अच्छा कर रहा है, इससे समझ में आ रहा है। क्लीन एंड ग्रीन पोर्टफोलियो इनका 6.7 गीगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड और 10 गीगावाट पाइपलाइन में टोटल 16.7 गीगावाट तक जाएगा, मतलब इनका जो
गीगावाट इंस्टॉलेशन जो भी है पोर्टफोलियो का, वो बोल रहे हैं कि ये 16.7 तक जा सकता है। अभी कितना इंस्टॉल हुआ है? 6.7, और 10 इलोन इंस्टॉल करेंगे, यानी पाइपलाइन में है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है? बोल रहा है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली प्लांट की 4 गीगावाट सेल लाइन पूरी तरह ऑपरेशनल है। ठीक है, तमिलनाडु में जो भी कोई सा प्लांट है इनका 4 गीगावाट का, वो पूरी तरीके से चल रहा है। फिर बोल रहा है Q4 FY25 में 300 मेगावाट टॉपकॉन लाइन चालू होगी, मतलब आने वाले क्वार्टर में 300 मेगावाट जो भी है वो चालू होगा। फिर बोल रहा है Q3 FY25 में रेवेन्यू 1300 करोड़ हुआ, इबिट्टा 226 करोड़ हुआ, पैट 112 करोड़ है। 9 महीने में 2.4 गीगावाट मॉड्यूल प्रोडक्शन 3831 करोड़ रेवेन्यू हुआ है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है, मैं इसको और भी कर सकता हूँ। ईजी इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए, अब ये क्या करेगा, वही चीज़ को चैट जीपीटी क्या करेगा, अच्छे से अब बता देगा। देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर था ना प्रेजेंट, बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से, ये देखिए बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोड्यूस कर दिया, और आपको उसको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर बस पढ़ लेना है। देखिए, आपके लिए ईजी हो गया ना, आप इन्वेस्टर हो भाई, थोड़ा तो टाइम दे सकते हो। देखियो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बिजनेस वाइज देखिए, रेवेन्यू एनर्जी इनका, प्रॉफिट फ्रॉम रिन्यूएबल बिजनेस से इनका जो प्रॉफिट है वो 59% बढ़ गया, 214 करोड़ हो गया। 9 मंथ्स के हिसाब से अगर देखें, प्रॉफिट इनका 41% बढ़ा है। रिन्यूएबल बिजनेस का बात कर रहा है। इंस्टॉल्ड ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी 6.7 गीगावाट विद 10 गीगावाट मोर इन पाइपलाइन, मतलब अभी 6.7 गीगावाट ये इंस्टॉल कर चुके हैं और 10 गीगावाट करने वाले हैं, पाइपलाइन में है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग का क्या हो रहा है, 4 गीगावाट सोलर सेल प्लांट इन तमिलनाडु इज फुल्ली ऑपरेशनल। तमिलनाडु में जो भी इनका 4 गीगावाट सोलर सेल प्लांट है वो प्रचल रहा है। नया 300 मेगावाट लाइन विल स्टार्ट, और 300 स्टार्ट होने वाला है अगले क्वार्टर से, और 1300 करोड़ विद 112 करोड़ प्रॉफिट इन Q3। सोलर मैन्युफैक्चरिंग से इनका 1300 करोड़ इलोन रेवेन्यू अर्न किए हैं, जिसमें प्रॉफिट कितना है, 112 करोड़। ठीक है, 2.4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूस किए हैं, अर्निंग इनका 3831 करोड़ है। आई होप आपको समझ में आएगा, इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को बहुत ही कंसाइज कर लीजिए, ईजी कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।